मसीह यसु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं इवेंजलिस्ट मारिया यूसुफ कनाडा से आप सबके साथ हूँ मेरे अजीजों। वैसे तो हम हर रोज द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर इस वक्त जो है अपनी बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम को करते हैं और मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत हमने लिखी गई अंजील से पढ़ना शुरू किया था बाइबल मुकद्दस को हर रोज, और करते करते हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत हम वहां तक पहुंच चुके हैं। और आज की बाइबल रीडिंग अगर हम करते तो हमारा जो था लास्ट चैप्टर की रीडिंग थी इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत। लेकिन क्योंकि आज 24 दिसंबर है, पूरी दुनिया में हर जगह सारे मसीही लोग जो हैं बड़े जोशो खरोश से क्रिसमस की खुशियों को मना रहे हैं, तो मुझे मुनासिब लगा कि क्यों ना आज हम अपनी डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में जो बातचीत है वो क्रिसमस के हवाले के साथ जो है करें। और 25 दिसंबर, 24 दिसंबर और उसके बाद 26 दिसंबर जो हम 3 दिन हैं, ये डेली हम क्रिसमस के टॉपिक पर बात करेंगे, यसु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से बात करेंगे। और आपके कोई सवाल और जवाब जो हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। आप कोई और बात करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके कमेंट्स साथ साथ देखकर आपको रिस्पॉन्स दे सकूं। मेरे ग्लासेस तो पास नहीं है इसलिए इतना क्लियर मुझे नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको जवाब दे सकूं। और अब तक आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, मैं आपको वेलकम कहती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ मेरे अजीजों। क्रिसमस का सीजन मेरे तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत जो है मुबारक हो। और क्योंकि हम हर रोज इस बात को डिस्कस करते हैं, कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं कि हम बड़े ही खुशकिस्मत लोग हैं, हम बड़े खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने यस्सु को जाना, उसको पहचाना और अपनी जिंदगियां उसको दे दी। और कलाम मुकद्दस में से मेरे सामने आज जो हवाला खुला हुआ है वो ये है, मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत है। ये तकरीबन सारे मसीहों में से हर किसी को, बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, सबको जुबानी याद होती है आयत। और खुदावंद के कलाम की बड़ी खूबसूरत वर्ड्स है जो लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरे अजीजों, हमारा मसीह को मानने का मकसद या क्रिसमस को मनाने का मकसद जो है वो यही मकसद है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा होकर मेरे और आपके गुनाहों की माफी के लिए इस दुनिया में आया, ताकि हम उस पर ईमान लाए। और जो कोई भी उस पर ईमान लाए पूरी दुनिया में से, खा वो आया तो यहूदियों में, लेकिन उसने सलीब पर अपनी जान जो दी वो सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं दी बल्कि तमाम बनीनो इंसान के लिए दी। हर एक बशर के लिए उसने खून बहाया, अपनी जान दी, ताकि वो कफारा अदा करके मुझे और आपको गुनाहों की गुलामी से जो है छुड़ा ले। और मेरे अजीजों, इसीलिए हम हर रोज पढ़ते हैं, हर रोज इस बात को डेली जो है रिमाइंड करते हैं, अपने जहन नशीन करते हैं इस बात को, क्योंकि सुबह सवेरे उठकर हर कोई अपने घर में शीशा देखने तो जरूर जाता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरा फेस कैसा लग रहा है, कोई दाग धब्बा, कोई पिंपल तो नहीं आ गया। खवातीन की तो ज्यादा आदत होती है, लेडीज की, फीमेल की, कि उठते ही सुबह जो है रोज शीशे में अपने चेहरे को देखना, घर से बाहर निकलने से पहले अपने चेहरे को देखना कि मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर जाऊंगा तो लोग मुझे देखेंगे मैं कैसा लग रहा हूँ। तो जब शीशे को देखना हमारे लिए इतना जरूरी है, अपने चेहरे को परफेक्ट रखना कि दुनिया हमें जो है अच्छा समझे, हमें साफ सुथरा इंसान, प्यारा इंसान समझे, इसलिए हम शीशे में खुद को देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। इसी तरह सेम जो है बाइबल मुकद्दस जो है ये भी हम सब के लिए एक आईना है, जिसमें हर रोज जो है अपने आप को देखना मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है। और मेरे अजीजों, अभी देखें, पाकिस्तान में बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें, अमेरिका की, यूरोप की, दुनिया भर के तमाम ममालिक में, दुबई की बात कर लें, अच्छी से अच्छी जबरदस्त महंगी तरीन डेकोरेशन लोगों ने की है। लोगों ने अपने घर सजाए हैं, मॉल सजे हुए हैं, दुकानें सजी हुई हैं, चर्चेस सजे हैं, स्कूल सजे हैं। बहुत खूबसूरत महंगी तरीन डेकोरेशन लोग करते हैं, क्योंकि क्रिसमस की डेकोरेशन से ज्यादा खूबसूरत डेकोरेशन जो है और दुनिया में किसी तरह की नहीं। शादी पर बहुत अच्छी डेकोरेशन होती है, माइयो मेहंदी पर होती है, बर्थडे पर होती है, लेकिन जो डेकोरेशन क्रिसमस के दिनों में की जाती है वो दुनिया भर में और कहीं भी किसी और मौका पर नहीं की जाती। लेकिन मेरे अजीजों, क्या ही खुशकिस्मती की बात है, कितनी खूबसूरत, कितनी आला बात है
कि जब लोग इतना पैसा खर्च करते हैं दूसरी डेकोरेशन के लिए, अपने घर से जाने के लिए महंगे महंगे कपड़े बनवाते हैं, और कितनी खूबसूरत बात है कि अगर हम अपनी जिंदगियों को, क्रिसमस तो हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि हमें गुनाहों से निकालकर जो है जिंदगी में दाखिल कर दे। तो कितनी खूबसूरत बात हो अगर हम यीशु को अपनी जिंदगियों में उतार सकें, अपने दिलों में उतार सकें, और मेरे और आपके घर ही सिर्फ क्रिसमस की डेकोरेशन से सजे हुए ना हो, बल्कि सबसे पहले हमारी जिंदगियों को, हमारे दिलों को उसके कलाम से सजना चाहिए। और इसको हम कब सजा सकते हैं? एक औरत अपने शीशे के आगे जब मेकअप करती है तो उसे पता चलता है कि किस किस्म की मेकअप मैंने की है, क्या मुझ पे सूट कर रहा है, क्या मुझ पे नहीं सूट कर रहा। तो इसी तरह कलाम मुकद्दस भी एक ऐसा आईना है जिसे हम हर रोज देखते हैं, तो फिर हम अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं, हम अपने कामों पर, अपनी बातों पर गौर करते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि मेरे कौन से काम जो हैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दुरुस्त हैं, मेरे कौन से काम जो हैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, मेरी कौन सी ख्वाहिशात, कौन सी सोचें हैं जो खुदा को पसंद होंगी, कौन सी ख्वाहिशात, कौन सी ऐसी सोचें हैं जो खुदा को नहीं पसंद होंगी। तो मेरे अजीजों, जब हम कलाम मुकद्दस के आईने में अपने आप को देखते हैं तो घरों से ज्यादा जो है हमारी अपनी जिंदगियां रोशन हो जाती हैं। और घरों में तो हम ये वक्ती तौर की लाइट्स लगाते हैं, क्रिसमस ट्री पर हम वक्ती तौर पे लाइट्स लगाते हैं, जैसे ही दिसंबर चलेगा ये सारी डेकोरेशन हम उतार देंगे, खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगियों में यस्सु की रोशनी को ले लें, अगर हम अपनी जिंदगियों को यस्सु के कलाम के साथ डेकोरेट कर लें, जो कुछ यस्सु कहता है अपने कलाम में, जिसके लिए वो इस दुनिया में आया, अगर उस सारी बातों को, उन सारी चीजों को हम अपनी जिंदगी में सजा लें, तो मेरे अजीजों ये जो सजावट है इसको दुनिया हमेशा देखेगी, हमारे जीते जी और हमारे इस दुनिया के दुनिया में से चले जाने के बाद भी दुनिया इस डेकोरेशन को जो है देख सकती है। जब हमारे नेक कामों को, हमारे खूबसूरत कामों को, हमारी खूबसूरत बातों को लोग जो है याद करते हैं हमारे मर जाने के बाद भी, तो फिर मैं कहती हूँ वक्ती तौर की डेकोरेशन जिस पर हम बहुत पैसा खर्चते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पर है। हर दिसंबर के महीने में दुनिया सजती है, दिसंबर खत्म होते ही ये डेकोरेशन भी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगियों को खुदावंद के कलाम से सजा लें तो ये डेकोरेशन जो है कभी भी खत्म नहीं होगी, बल्कि ये हमेशा कायम रहेगी जब तक हम जीते हैं तब तक। और हमारे इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद, हमारे नींद, हमेशा की नींद में सो जाने के बाद भी जो है हमारी ये डेकोरेशन हमेशा हमारी आने वाली नस्लों तक उस पहुंचेगी, वो उसे जानेंगे, देखेंगे। अगर हम आज जीते जी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे काम कर जाएंगे जो हमारी आने वाली नस्लों में, आने वाले वक्तों में यादगार रह सकें, तो मेरे अजीजों यही हमारी जिंदगी की वो डेकोरेशन होगी जिसको हमने कलाम मुकद्दस में से डेकोरेट किया, और हमारे बाद हमारे आने वाली नस्लें जो है वो इसको देखेंगी, इससे बरकत पाएंगी, इससे रोशनी हासिल करेंगी। और आज से अगर 40-50 साल की बात कर लें तो क्रिसमस का मौका है, खुशी का मौका है। मैं इमोशनल कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन क्योंकि हम इंसान जो है हमारा दिल बड़ा सेंसिटिव होता है। किसी ने मेरा दिल दुखा दिया, मैंने किसी से रिक्वेस्ट की, उसने मेरी बात नहीं मानी। हाँ, मेरी बर्थडे थी, किसी ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, मैं तो हर्ट हो गई। इंसान का दिल इतना सेंसिटिव है, कभी किसी की बात से बुरा मान जाता है, कभी किसी के ना आने से बुरा मान जाता है। तो हम खुदावन के मामले में, खुदा की नाफरमानी या फर्माबरदारी करने के मामले में इंसान का दिल सेंसिटिव क्यों नहीं होता? अब मैं यहाँ कहूंगी कि हर इंसान का दिल जो है वो सेंसिटिव नहीं होता, लेकिन खुदावन का शुक्र है आज भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेंसिटिव होकर खुदावन के कलाम को पढ़ते और उस पर अमल भी करते हैं। लेकिन जो मैंने 40-50 साल की बात की थी कि इमोशनल होने को मैं नहीं चाहती, लेकिन क्योंकि सेंसिटिव होकर अगर हम उन बातों को सोचेंगे तो शायद अगर हम अपनी जिंदगी में अभी तक नुकसान भी कर रहे हैं तो आने वाले वक्तों में वो बातें हमारे फायदे की होती हैं। और फिर 40-50 साल की बात करती हूँ कि 40-50 साल पहले अगर हम पाकिस्तान की तारीख में देखें, इंडिया की तारीख में देखें, क्योंकि मेरे पास सारी पब्लिक जो है पाकिस्तान और इंडिया से है, जहां भी आप रहते हैं मैं जानती हूँ कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान और इंडिया से है, इसीलिए आप उर्दू, पंजाबी और हिंदी समझते हैं। तो हमारे जो कंट्रीज में एक रूल था, गैर कौमें जो थी क्रिश्चियंस पर ज्यादा ट्रस्ट करती थी। कोई भी पैसे का काम होता था, जिम्मेदारियां संभालने की ड्यूटी होती थी, तो लोग कहते थे क्रिश्चियन बंदा
अगर 10 में से भी एक क्रिश्चियन बनता है तो लोग उस पर विश्वास करते थे, उस पर ट्रस्ट करते थे कि ये जिम्मेदारी इसको दो क्योंकि ये क्रिश्चियन और ये चीटिंग नहीं करेगा। और मेरे अजीजों, आज देखें दुनिया ने इतना पैसा लगाया है, महंगे महंगे ब्रांड के कपड़े, लड़कियां औरतें इतनी खूबसूरत महंगी तरीन मेकअप करती हैं, घर डेकोरेट करते हैं, लेकिन वो जो गवाही थी मसीहत की, वो जो मसीहों की गवाही थी कि क्रिश्चियन ईमानदार होते हैं, क्रिश्चियन ऑनेस्ट होते हैं, वो बहुत बुरी तरह से जो है खराब हो चुकी है। और मेरे अजीजों, अभी भी अगर मैंने और आपने नहीं उठना, हमारे जो अबाउजदाद थे वो बहुत खूबसूरत जिंदगियां गुजार के गए हैं, खूबसूरत जिंदगियां गुजारी हैं, इसीलिए तो 40-50 साल पहले ये गवाही थी कि क्रिश्चियन लोग जो है ऑनेस्ट होते हैं। तो इसलिए मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि हमारे जो बाप दादा, हमारे जो खानदान थे वो ऑनेस्ट होते थे। आप भी यकीन से कह सकते हैं, अगर आपका जन्म मसीही घराने में हुआ तो आप फख्र से इस बात को कह सकते हैं कि आप ऐसे घर में पैदा हुए जिसके माँ बाप, जिसके दादा दादी, नाना नानी, पूरा खानदान अगर पीछे जाके देखे तो वो सारे ऑनेस्ट होते थे। तो फिर आज के मसीह हम नौजवान, हमने तो ऐसे माँ बाप से तरबियत हासिल की जो खुद ऑनेस्ट थे, तो फिर आज हमारे में ऑनेस्टी क्यों पाई नहीं जाती? मैं अगर ये बातें कह रही हूँ तो सॉरी टू से, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे में ऑनेस्टी नहीं। मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ती हूँ और मेरी पूरी कोशिश होती है कि इसको अमल में ला सकूं, और पूरी कोशिश करती हूँ हर तरह से जो है खुदा के सामने और इंसान के सामने, दोनों के सामने ऑनेस्ट रह सकूं। लेकिन आप सबको भी मैं इस बात के लिए खुदावंद के कलाम में से इनकरेज करना चाहती हूँ। अच्छी बात है, हम एक दूसरे को इनकरेज करते हैं। अगर आज मैं ये बात दोहरा रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं आप जितने मुझे सुन रहे हैं आप सब ऑनेस्ट नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे आप में से भी लोग होंगे जो हकीकतन अपनी जिंदगी में ऑनेस्टी के साथ चलते हैं, और चलना भी चाहिए। लेकिन अक्सरियत की जब आप बात करते हैं, मेजॉरिटी की जब बात करते हैं, तो मसीही लोगों में भी अब जो है ऑनेस्टी नहीं रही, जो कि नहायत अफसोस की बात है। और क्रिसमस की खुशियों को हम खुशी से ही मनाना चाहते हैं, मनाना चाहिए भी है, क्योंकि यीशु मसीह पैदा हुआ था। और यीशु मसीह अगर पैदा ना होता, मेरा और आपका तो कुछ था ही नहीं, हमारी बेकार जिंदगी थी, हमें पता ही नहीं था हम कहाँ से आए हैं, कहाँ चले जाएंगे। जैसे अब बाकी लोग आते हैं, हम भी आते, गुनाहों में जिंदगी गुजारते और फिर इस दुनिया से चले जाते। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, उसने नजात का कलाम सुनाया, उसने मेरे और आपके गुनाहों का कफारा दिया, उसके वसीला से मैंने और आपने अपने गुनाहों से नजात पाई है। वरना अगर हम अपनी औकात की बात करें, अक्सर औकात लोगों के पास पैसे आ जाएं या बड़े रुतबे आ जाए तो लोग दूसरों को औकात के ताने देते हैं। वैसे इंसान जो है, कोई भी दौलतमंद हो, गरीब हो, जैसा भी हो, किसी हाई पोस्ट पे हो, लो पोस्ट पे हो, या बिल्कुल किसी पोस्ट पर ना हो, औकात सबकी एक ही होती है, क्योंकि इंसान खाक से बना है और वो खाक से ही लौट जाएगा। औकात की तो हम तब बात करें अगर कोई सोने से बना हो और फिर से सोने में वापस चला जाएगा। ऐसी तो दुनिया में किसी के पास कोई औकात नहीं है। तो इंसान जो है वो मिट्टी से बना है, उसको वापस मिट्टी में ही चले जाना है एक दिन। और फेसबुक पर तो ये पोस्ट बड़ी आम है, मैंने बार बार देखी है, आपने भी बार बार देखी होगी, कि यही कहते हैं जब हम दुनिया में जन्म लेते हैं तो दूसरे हमें नहलाते हैं, दूसरे हमें कपड़े पहनाते हैं, और जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो आखिरी रस्म जो है हमें कपड़े पहनाने की, हमें नहलाने की, ये भी दुनिया वाले दूसरे रिश्तेदार, दूसरे अजीज ही इसको जो पूरा करते हैं। तो मेरे अजीजों, जब हम दुनिया में जीते हैं तो किस बात का घमंड? 2-4 पैसे अगर ज्यादा आ गए हैं तो वो वक्ती तौर पे हैं, जन्नत में थोड़ी लेके जाने हैं। और अगर जहन्नुम में जाना है, जहन्नुम में भी पैसे तो नहीं जाएंगे। तो इसलिए ना पैसा आपके साथ जाना है, ना आपकी शोहरत आपके साथ जानी है, ना आपका मुकाम आपके साथ जाना है। जब तक हम इस दुनिया में हैं, यीशु मसीह जिसने मेरे और आपके गुनाहों का कफारा दिया, अगर उसको हम अपनी जिंदगी में लेकर चलेंगे तो हम हमेशा की जिंदगी हासिल करेंगे। यही खुदावंद के कलाम से पढ़ा है आज हमने, कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो हम जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उस पर यकीन रखते हैं, हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं, हम आसमान की बादशाही के वारिस हैं। तो इसीलिए जब हम आसमान से ताल्लुक रखते हैं, हमारा खुदा आसमान पर जिंदा खुदा हमें देखता है, तो हम दुनिया के रिश्तों को इतना सेंसिटिव होकर लेते हैं, दूसरों की बातों में हमारी फीलिंग्स इतनी सेंसिटिव हो जाती है। क्यों ना हम खुदावंद के कलाम को पढ़ें, सेंसिटिव होकर उसकी बातों को लें। मेरे पे कौन सी बात आ रही है?
लोग अक्सर गर्मा गर्म जब कलाम सुनते हैं, जब पास्टर कहते हैं ये काम बुरा है, ये काम बुरा है, तो लोग अक्सर करते हैं वो कलाम में सोचने लग जाते हैं, हाँ ओदी गल कर रहे हैं पास्टर, हाँ खरे ओदी गल कर रहे हैं। ये नहीं, लोग बहुत कम लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मेरी जिंदगी पे ये कोई बात आती है, और अगर किसी को लग जाए तो कहते हैं पादरी सानू ला के कलाम सुना रहे हैं। याद रखें, खुदावंद का कलाम मेरे और आपके लिए एक आईना है। लोग कलाम को डिफरेंट चीजों से तशबीह देते हैं, कलाम जिंदगी का कलाम है, बहुत कुछ लोग कहते हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम मेरे और आपके लिए आईना भी है, शीशा भी है, मिरर भी है। जब हम इसमें अपने आप को देखें, खुदा के खादिम के वसीला से देखें या अपने वसीला से खुद हम बाइबल मुकद्दस को खोलें, जब हमें हमारी अपनी गलतियां नजर आए तो याद रखें हमें अपनी गलतियों से जो है तौबा करनी है। यसु मसीह की बात करते हैं, यसु मसीह ने सिर्फ 3.5 साल जो है मनादी की, आसमान की बादशाही की। यसु अगर शराबियों में बैठा तो उसने एक ही तालीम दी, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही जो है नजदीक आ गई है। अगर वो बदकारों में यसु मसीह बैठा तो उसने उन्हें भी ये कहा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यसु ने कहीं बदकार को ऐसे तो नहीं कहा बदकारी करो और फिर तुम मेरे साथ फिरदौस में हो गए। जब सलीब पर यसु लटकाया गया तो यसु मसीह ने कौन से डाकू को कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा? जिसने अपने गुनाहों से तौबा की, जिसने अपने गुनाहों को माफ जो है मान लिया यसु के सामने, जिसने यसु को खुदा का बेटा तस्लीम कर दिया। याद रखें, यसु ने हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए सिर्फ उसी को कहा। दूसरे डाकू को जिसने यसु का इनकार किया या जिसने यसु को ताना मारा, यसु ने उसको हरगिज नहीं कहा कि तू भी आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। या किसी शराबी के साथ बैठकर यसु ने ये नहीं कहा कि खुल के शराब पी और तू आसमान की बादशाही में मेरे साथ होगा। नहीं मेरे अजीजों, यसु ने तौबा की मनादी की है। और तौबा का मतलब क्या है? एक बार अपने गुनाहों को छोड़ देना, एक बार जिस चीज को मान लो उसको फिर छोड़ देना, इसी को तौबा कहते हैं। अगर मैं गलत कह रही हूँ आप किसी और पास्टर से भी पूछ सकते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं, अब तो गूगल भी सारा कुछ बता देता है कि रिपेंट करने का मतलब जो है, अगर आपको उर्दू का वर्ड नहीं पता चलता, रिपेंट है, रिपेंट का आप मीनिंग गूगल से भी जाकर देख सकते हैं। तौबा करने का मतलब जो होता है वो एक बार अपनी गलती को मान जाना और फिर उसको दोबारा रिपीट नहीं करना, इसको रिपेंट करना कहते हैं, इसको तौबा करना कहते हैं, माफी मांगना कहते हैं। तो यसु ने जब तौबा की मनादी की तो यसु ने सबको यही कहा कि तौबा करो, यानी कि जो कुछ कर रहे हो उसे तस्लीम करो, उसकी माफी मांग लो और अब उसे छोड़ दो। लेकिन हमारे लोग, अब अक्सरियत लोगों की क्या करती है, सारे तो नहीं लेकिन ज्यादातर, इसीलिए तो ऑनेस्टी जो है खत्म हो चुकी है, काफी हद तक खत्म ही हो चुकी है। इसीलिए हो चुकी है क्योंकि हमारे लोग जो है वो तौबा करते हैं और जो जिस बात से तौबा करते हैं उसी शाम तौबा करने के फौरन बाद वही काम जो है दोबारा करते हैं। तो इसीलिए मेरे अजीजों, मसीहत की जो गवाही है वो काफी हद तक, कई हद तक जो है खत्म हो चुकी है। और आज ये सारी बातें कहने का मतलब यही है कि मेरे अजीजों, हमारे अबाउजात तो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार के गए, बड़ा अच्छा नमूना दुनिया को देकर गए, इसीलिए दुनिया कहती थी कि क्रिश्चियन ऑनेस्ट होते हैं। तो मुझे और आपको आज क्या तकलीफ है? हम क्यों ऑनेस्टी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते? अब हमें होश में आने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। 24 की नाइट को जब आप जागेंगे, सारी डेकोरेशन करके गीत लगाएंगे, खुशियां मनाएंगे, इस बात को याद रखना कि सिर्फ एक रात जागने की जरूरत नहीं, अब हमारे जहनों को, हमारे दिलों को, हमारी अक्ल को जागने की जरूरत है, हमें होश में आने की जरूरत है। हम खुदा खुदा करते हैं, खुदा के लोग बन के भी तो दिखाएं कि नाम के मसीही रहना और फिर कब्र में चले जाना है दुनियादार लोगों की तरह। अगर हम यस्सु के हैं, अगर यस्सु ने हमें अपने खून से, अपने कीमती खून से खरीदा है, तो यस्सु के खून का असर हमारी जिंदगी में नजर आना चाहिए। अगर यस्सु नूर है और फिर साथ ही यस्सु ने अपने लोगों को नूर कह दिया दुनिया का, तो हमारी जिंदगियों से दुनिया को नूर नजर आना चाहिए। और अगर अभी तक हमारी जिंदगी से दुनिया को यस्सु का नूर नजर नहीं आता तो मेरे अजीजों, नहायत ही अफसोस की बात है, बुरी बात है, शर्मिंदगी की बात है। तो इसलिए मैं आज आपको खुदावन के कलाम से इनकरेज करती हूँ, जब आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आज कनाडा में तो 23 की रात है, 12 बजे के बाद हमारी 24 जो है शुरू हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में, इंडिया में ऑलरेडी 24 का दिन जो है स्टार्ट हो चुका है और कुछ घंटों बाद चर्चेस खुल जाएंगे, इबादत होगी, उसके बाद लोग जाएंगे, डेकोरेशन देखेंगे, सारी रात जागेंगे, खाए पिएंगे,
कई लोग तो शराब पियेंगे जैसे यीशु ने शराब की तालीम दी थी। तो जब आप क्रिसमस की खुशियां मनाएं तो याद रखिएगा कि क्रिसमस पे आपने अगर किसी को खुश करना है तो यीशु को खुश करना है। याद रखें, क्रिसमस पे आप जितना मर्जी खुश हो लें, अगर यीशु खुद ही आपकी जिंदगी से खुश नहीं, अगर यीशु खुद आपके कामों से खुश नहीं, तो आपके खुश होने का कोई फायदा नहीं मेरे अजीजों, कोई फायदा नहीं। ये खुशी वक्ती तौर की है, ये खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जब आप क्रिसमस की खुशी मनाते हैं, यीशु के जन्म की खुशी मनाते हैं, इस बात को याद रखें, आज यीशु पैदा नहीं हुआ, यीशु 2000 साल पहले पैदा हुआ था और फिर उसने सलीब पर चढ़कर मेरा और आपका कफारा भी दे दिया। अब उसके कफारे की जो है कदर करना सीखें। अब यीशु ने अपनी मोहब्बत का इजहार सलीब पर दोनों बाजू ऐसे खोलकर कर दिया है। अब आप अपनी मोहब्बत का यीशु से इजहार करना सीखें। और यीशु से मोहब्बत का इजहार ये नहीं है कि बहुत गीत गा लिए, दुआएं कर ली और काम जिंदगी में जो कुछ मर्जी कर लिए। याद रखें, मोहब्बत, जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम हर वक्त इस फिक्र में रहते हैं कि हमारी कोई बात इस शख्स को बुरी ना लग जाए, ये हमसे नाराज ना हो जाए, ये हमसे हर्ट ना हो जाए। तो इसलिए हर रोज कलाम मुकद्दस के आईने में अपने आप को देखें, अपनी जिंदगी को देखें कि आप अपनी जिंदगी से खुदावंद को खुश कर रहे हैं या खुदावंद को हर्ट कर रहे हैं। और याद रखें, अगर आपकी जिंदगी बदकारियों में इन्वॉल्व है, बुरे कामों में, तारीकी के कामों में आपकी जिंदगी इन्वॉल्व है, तो खुदावंद आपकी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसलिए अब से कलाम मुकद्दस को हर रोज पढ़ना शुरू करें। कलाम मुकद्दस एक आईना है, ये हर रोज आपको सेम बातें बताएगा, कभी किसी तरीके से बताएगा, कभी किसी तरीके से, बातें सेम होंगी। तो उन बातों को आपने अपनी जिंदगी पर जो है अप्लाई करना है। आपने अपनी कमजोरियों को नोट करना है और जब आपको आपकी कोई कमजोरी नजर आएगी तो आपने, जैसे यीशु ने कहा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आपने अपनी कमजोरियों से, आपने अपने गुनाहों से, आपने अपने बुरे कामों से जो है तौबा करनी है और तौबा करके उनको हमेशा के लिए छोड़ देना है। तब खुदावंद जो 2000 साल पहले पैदा होकर और फिर आपके गुनाहों का जो कफारा भी दे चुका है, वो आपको देकर जो है, देखकर खुश होगा, आपको बरकत देगा और आपको इन सारे कामों का, इन सारी बातों का जो है अजर देगा। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। अभी मैं दुआ करूंगी और इससे पहले दुआ करूं, आपसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और एक और बात बताती चलूं इससे पहले दुआ शुरू करूं कि कल जब मैं ऑनलाइन आऊंगी तो कल फिर हम इसी तरह से कुछ बातें क्रिसमस के ताल्लुक से या रियलिटी के ताल्लुक से करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक हो, कोई बात हो, आप पूछना चाहते हो या उस टॉपिक पर बात करना चाहते हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर या इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी बात का भी पूरी कोशिश करूंगी कि रिस्पॉन्स दे सकूं, जवाब दे सकूं। और इस वीडियो को अगर आप वाकई चाहते हैं कि ऑनेस्टी का पैगाम दूसरों तक पहुंचे, यीशु को खुश करने का पैगाम दूसरों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। अभी आए हम दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे कलाम को सुने, तेरी मीठी बातों को सुने, तेरे जन्म की ए बाप आसमानी मतलब को जाने और तेरी शुक्रगुजारी कर सके। ए बाप आसमानी, इस वक्त मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तो इन पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे। खुदा, मैं और तेरे ये सारे लोग, हम सब मिलकर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को मेरी खातिर, अपने तमाम लोगों की खातिर इस दुनिया में भेजा, बल्कि तमाम बनीनो इंसान की खातिर इस दुनिया में भेजा, जो इस दुनिया में इंसान का रूप लेकर आया, हमारे गुनाहों का कफारा देकर हमें जिंदगी में दाखिल कर दिया। हम यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के लिए, दुख उठाने के लिए, खून बहाने के लिए और फिर से मुर्दों में से जिंदा हो जाने के लिए खुदावंद हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरी ताजीम करते हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ए बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम लोगों के लिए तुझसे दुआ करती हूँ, अपने लिए तुझसे दुआ करती हूँ कि जब हम तेरे कलाम को सेंसिटिव होकर पढ़ने की कोशिश में हैं, ए बाप आसमानी, तू हमें फजल दे कि हम सेंसिटिव होकर ही इस कलाम को सोचें और अपनी जिंदगियों पर अप्लाई कर सकें, ताकि खुदावंद लोग मेरे और तेरे बाकी लोगों की जिंदगियों के वसीला से यीशु को जाने, तेरे पास आए और हमेशा की जिंदगी पा सकें। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ। यीशु के नाम में खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा,
जलाली हाथ बढ़ा अपने लोगों पर बरकत दे, अपने लोगों को तमाम तरह की बीमारियों, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दें, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश कर सकें। इसी तरह बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियों को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। जब दुनिया भर में जगह जगह सारे मसीही लोग मिलकर क्रिसमस की इबादत करते हैं, खुदावन तू सारे चर्चिस की, सारे मसीही घरों की हिफाजत करना, तमाम तरह के हादसात से, खतरात से बचाकर अपनी पनाह में रखना, ताकि सारी क्रिसमस की आबाद बड़े अमनो अमान के साथ हो सके और तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे नाम की गवाही गैर कौमों को भी सुना सकें। इसी तरह बाप आसमानी, इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मैं आप सबकी नहायत शुक्रगुजार हूँ। 2018 से हमने शुरू किया था इस तरह से ऑनलाइन वीडियो के साथ खुदा की खिदमत करना। बहुत सारे लोग थे जो हमें ज्वाइन करके छोड़ गए, बहुत सारे लोग जो नए आए, जिनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और उन लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमेशा शुरू से लेकर अब तक कायम है, या जिन्होंने बाद में हमें देर से ज्वाइन किया लेकिन अब तक मेरे साथ जो है कायम है और खुदावन के कलाम को बाकायदगी से हर रोज पढ़ते और सुनते और उस पर अमल करते हैं। यकीनन मैं तो आपको कोई इसका अजर नहीं दे सकती, लेकिन खुदावन की तरफ से जो है इन सारी एफर्ट्स के लिए, इस सारे वक्त के लिए, इन सारी बातों के लिए मेरे और आप सब के लिए जो है बड़ा अजर है। और जो इन वीडियोस को, खुदावन के कलाम को दूसरों तक पहुंचाने में मेरी मदद करते हैं, इन वीडियोस को शेयर करते हैं, आप सबके लिए भी जो है खुदावन की तरफ से बड़ा अजर है। और एक और बात कहना चाहूंगी, इसको मैं जो है सेपरेटली लाइव आकर भी फिर से रिपीट करूंगी कि अगर सारे लोग आखिर तक नहीं रहे तो उन तक भी बात पहुंच जाए कि फरवरी के महीने में जो है खुदावन ने चाहा तो मुकाशफा तक हमारी सारी जो नए अहदनामे की रीडिंग है वो खत्म हो जाएगी। और उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि जरूर आप लोगों को कुछ ना कुछ थोड़ा सा हौसला अफजाई के लिए द वे ऑफ हेवन की तरफ से आपको थोड़े गिफ्ट दिए जाएं। तो आप जरूर राब्ते में रहे मेरे साथ, और जो अब तक ज्वाइन कर चुके हैं, जो बाकायदगी के साथ जो है मेरे साथ लाइव आते हैं, आप लोगों के कॉन्टेक्ट हम आपके साथ जरूर कांटेक्ट करेंगे, राब्ता करेंगे। आपके कमेंट्स हमारे पास हैं, हम यहाँ से आपके नाम लेंगे और आपसे राब्ता करेंगे, और जरूर आपके लिए जो गिफ्ट्स होंगे वो आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे। सो जरूर इस कलाम को पढ़ते रहें। दुनिया के गिफ्ट जो हैं वो इतनी अहमियत नहीं रखते, लेकिन खास जो गिफ्ट यस्सु ने हमें दे दिया हमेशा की जिंदगी का, वो सबसे बड़ी अहमियत रखते हैं। तो कभी भी इन वीडियोस को गिफ्ट की खातिर दूसरी चीजों के लालच में आकर शेयर ना कीजिएगा, बल्कि इन वीडियोस को शेयर करें तो सिर्फ इसी गर्ज से करें कि नजात का कलाम जो है वो हर एक तक पहुंचे। और जब आप नजात के कलाम को हर एक तक पहुंचाएंगे तो मैं तो द वे ऑफ हेवन आपको छोटा सा गिफ्ट जो भी दे देगा ये आपका वक्ती तौर पर हौसला अफजाई का है, लेकिन खुदावंद आपको इसका बहुत बड़ा अजर देगा। सो हम कल फिर मिलेंगे, पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे और कनाडा के रात 10 बजे। और फिर से कल हम क्रिसमस के ताल्लुक से थोड़ी बातें करेंगे। कल तक के लिए मैं आपको खुदा हाफिज कहती हूँ, और मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, द वे ऑफ हेवन फेसबुक की पूरी टीम की तरफ से आप सबको, आपकी सारी फैमिलीज को विश यू अ वेरी मैरी क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू ऑल।